नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमें कभी ना कभी अपने जीवन में किसी ना किसी रूप में प्रभावित करती है। हाँ, ये जानकर हैरान हो जाएगी कि छोटे से बच्चे को भी डिप्रेशन हो रहा है। वही तो, मैं बात कर रही हूँ डिप्रेशन के बारे में। आज के समय में डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन चीज़ है और यह चीज़ किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। लेकिन यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम डिप्रेशन को एक बीमारी के रूप में समझें, ना कि एक कमज़ोरी के रूप में। आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, इसके लक्षण, इसके कारण और इसके निपटाने के तरीके। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी और आप डिप्रेशन के बारे में अधिक जान सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्रेशन एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जो व्यक्ति की मनोस्थिति, भावनाओं और व्यवहारों को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें व्यक्ति को लगातार उदासी, दुख और निराशा महसूस होता है। जानते हैं कुछ लक्षण? डिप्रेशन के कुछ आम लक्षण होते हैं। पहला तो लगातार उदासी और दुख महसूस होता है। निराशा महसूस होता है, जिससे व्यक्ति को लगता है कि उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हमेशा थकावट आती है और कमज़ोर महसूस करता है, जिससे व्यक्ति को अपने दिनचर्या में कामों को भी पूरा करने में मुश्किल होता है। चिंतित होता रहता है हमेशा और डर, अकेलापन महसूस करता रहता है। लगातार उनके जीवन के बारे में बहुत ही दुखित सोचता रहता है, बहुत ही गलत अजम्पशंस लेकर के बैठकर सोचता रहता है और सामाजिक अकेलापन महसूस होता है, जिससे व्यक्ति को लगता है कि वो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ पहले जैसा रह नहीं पाता, क्योंकि उसके दिल में बहुत ही बोझ, दिमाग में बोझ भरा हुआ होता है, बहुत ही दुख महसूस करता रहता है। उसका आत्मसम्मान का आभास महसूस होता है, जिससे व्यक्ति को लगता है कि वे अपने आप पर विश्वास नहीं कर सक रहा है। इन लक्षणों को समझने से ही हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और जो भी व्यक्ति डिप्रेशन से जा रहा है उसको हम बहुत ही आराम से उससे बात करें, ना कि उसे गुस्सा करें, क्योंकि डिप्रेशन हमें खुद महसूस होता है तभी उसका दर्द एहसास होता है। हम ऐसे जज नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत ही भयंकर चीज़ होता है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बता सकती हूँ ताकि डिप्रेशन से निपटाने में मददगार हो सके। जैसे कि सुबह उठकर व्यायाम करें और दिन भर में थोड़ा समय अकेला गुजारना, यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। अपने दोस्तों और परिवारों से सदस्यों से बात करें, यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। कुछ नया सीखें, ना कि वही पुरानी आदतें और पुराने विचार जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। थोड़ी देर के लिए उसे भूलकर कुछ नया ट्राई करने के लिए कोशिश कीजिए। शुरू में बहुत ही थोड़ा-सा कठिन लग सकता है, परंतु धीरे-धीरे आप कर सकते हैं। यह आपको अपने मन को शांत और आरामदायक बनाने में मदद करता है। अपने आप को सकारात्मक और प्रेरित रखें, ताकि कुछ पॉजिटिव सुने दिन में और पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़कर रहिए। अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ करीब जाइए। कोई बात नहीं, अकेला रहने का मन करता है, परंतु अकेले में विचार करने से यह चीज़ को निपटाना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई बहुत ही करीब दोस्त या फिर बहुत ही एक एक व्यक्ति जो आपको बहुत जानता है, उसके साथ जाकर आप उन्हें बता सकते हैं, या आप एक डॉक्टर को भी बता सकते हैं। करीब जाकर के आप अपना समस्या पूरी तरह से बताइए। कोई बात नहीं, मतलब ये निपटा जा सकता है। ये ऐसी समस्या है जो बहुत लोगों को हो चुकी है और उनका इलाज भी हो चुका है। और
और भी प्रैक्टिकल तरीके हैं जो आप अपने डेली रूटीन में रख सकते हैं, जैसे कि सुबह उठकर एक ग्लास पानी पी लीजिए और दिन भर में थोड़ा समय प्रकृति में बिताइए। यह आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। कुछ समय अपने आप से बिताकर अपने विचारों को एक किताब में लिखें और उसे समझें। खुद के साथ अकेला बिताइएगा समय, ऐसा समय कि जब जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है ना, उसे एक किताब में लिखते जाइएगा। अच्छा भी होगा या बुरा भी होगा, ये सब मत सोचिएगा। सारे विचार जो भी आ रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, लिखो। लिखकर अकेले में बैठकर एक बार समझिए कि मेरे दिमाग में हो क्या रहा है, मैं क्या किसके बारे में इतना चिंतित हो रही हूँ, डिप्रेशन में क्यों जा रही हूँ। अगर ये क्यों समझ में आ गया आपको, तब उसका समाधान भी अपने आप निकल जाएगा। उसे सुलझाने में उतना दिक्कत नहीं होगा जितना पहले हो रहा है। आप अपने आप के विचारों को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसे जो भी आपने लिखा है, एक एक चीज़ को धीरे से डिटैच्ड होकर के, आप अनबायस्ड होकर के एक बार उसे समझिए, तब आपको समझ में आने लगेगा। इस डिप्रेशन को समझना और उसका जड़ तक पहुंचने से ही हम उससे बाहर आ सकते हैं। अपने विचारों को ज़रूर लिखें और उसे समझो, ठीक है ना? इसे ऐसे करने से आप खुद के करीब हो जाते हैं और खुद को एक केयरिंग करो। खुद को मतलब बहुत ही रूड मत बिहेव करो, क्योंकि वो आपके ही विचार है जो आपको तड़पा रहे हैं, जो आपको डिप्रेशन में ले जा रहे हैं। वो आपके खुद के ही विचार है ना। उस खुद को क्यों ऐसा मैं महसूस कर रही हूँ, क्यों इतना गलत महसूस कर रही हूँ, ऐसा तुम खुद को नर्चर करिएगा, खुद को केयर करिएगा और समझिएगा खुद को, क्योंकि आपको कोई नहीं समझ सकता आपसे बेहतर। आप अकेले ही हो जो आपको अच्छे से समझ सकते हो। आप अपने आप को समय दीजिए और समझिए क्या हो रहा है अंदर। एक बार अंदर की आवाज़ सुनिएगा, लिखिएगा अपने ख्याल को और उसे समझकर उसे निपटा लीजिएगा। नेचर के करीब आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े रहना, ये भी बहुत मायने रखता है। थोड़ा अपना एनवायरनमेंट को चेंज कर लेना और कुछ नया ट्राई कर लेना। दोस्तों और परिवारों के साथ पहले जैसा रहने की कोशिश करना। और अगर तुम्हें किसी से बहुत ही डिप्रेशन हो रहा है, उनसे दूर रहिएगा, नेगेटिव लोगों के साथ दूर रहिएगा जो आपको नीचा गिराता है और या फिर आपको बार बार अपना डिप्रेशन याद दिलाता है, तो उनसे दूर ही रहिएगा। क्योंकि आप जो जिस फेज़ से गुज़र रहे हो ना, वो बहुत ही क्रिटिकल है, तो उसे आप पहले ठीक कर लीजिएगा। अपना मेंटल स्टेट को ठीक कर लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट्स मैंडेटरी। जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने आप को समय दीजिएगा, खुद के साथ बिताइएगा वक्त। अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित हो रहे हैं या फिर भयभीत हो रहे हैं या फिर डिप्रेशन के फेज़ में से गुज़र रहे हैं, तो प्लीज़ आप भयभीत मत होइएगा। क्योंकि मैं एक ही चीज़ बहुत ही गौर से कहना चाह रही हूँ, क्योंकि डिप्रेशन के समय पर खुद का साथ देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि आपके साथ क्या हो रहा है। जैसे कि डिप्रेशन एक चीज़ है जो दिमाग में होता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता है। जितना दर्द तुम्हें हो रहा है उतना वो महसूस नहीं कर सकता है। तो आप जो भी मैंने तरीके बताए हैं, उस तरीक़ों को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपने डिप्रेशन के बारे में कुछ नया सीखा है तो कृपया कमेंट कीजिएगा। खुद का साथ देना इस डिप्रेशन में बहुत ही ज़रूरी होता है। और धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट कीजिएगा।